हेलो ट्रेडर्स, दिस इज फाखन नज़ाम। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस चलिए समझते हैं किस तरह आज हमने इथेरियम के अंदर ट्रेड बनाया था, किस तरह हमने स्केल्प करके आज प्रॉफिट बनाया है, और इसी तरह गोल्ड के अंदर किस तरह हम लोग काम कर सकते हैं, और बिटकॉइन के अंदर किस तरह हम लोग काम कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। चलिए चार्ट के थ्रू समझते हैं। अगर मैं बात करूं गाइस कि आज की ट्रेड की बात, तो देखिए आज मैं बहुत काफ़ी टाइम से लाइव मार्केट में इंतज़ार किया, वेट करने के बाद इस वाले जोन से यहाँ पर मुझे एक सेलिंग का सेटअप बना था, जहां से मैंने 1:2 का प्रॉफिट। उसके बाद अगर मैं बात करूं गाइस, तो दूसरा सेटअप मेरे को इस वाले जोन में बना था। यहाँ जो ही इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ कहीं पर मैंने एंट्री किया था इस वाले जोन में। अगर मैं इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में देखूं, तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको क्लियरली दिखेगा। 1 मिनट में ज़रा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ इसको। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में गाइस देखिए इस वाले जोन में मैंने यहाँ कहीं पर एंट्री को बनाया था, ठीक है। और 1:2 यहाँ पर मैं कहीं पर 50 क्वांटिटी को बुक किया था, 50% क्वांटिटी को यहाँ पर मैंने बुक किया था। उसके बाद फिर मैं रेस्ट अमाउंट को यहाँ कहीं पर एग्जिट, इस वाले जोन में यहाँ कहीं पर देखिए, यहाँ पर कहीं पर जो ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर मैंने एग्जिट किया था रेस्ट अमाउंट, रेस्ट क्वांटिटी को। देखिए गाइस, अगर आप स्केल्पिंग करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको कैंडल के बिहेवियर को समझना ज़रूरी है कि कैंडल किस तरह काम करता है, किस तरह कैंडल, कौन सा कैंडल बनने से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। देखिए यहाँ एग्जिट करने का मेन रीज़न ये था गाइस कि मैं अगर यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूँ, तो देखिए यहाँ पर है ना, बैक टू बैक 2 कैंडल डोजी बन गया था। तो देखिए डोजी इंडिसिजन कैंडल होता है, तो इंडिसिजन इस डोजी की वजह से, इंडिसिजल कैंडल की वजह से मैं यहाँ पर अपने पोजीशन को एग्जिट किया था। जो ही ये कैंडल, ये जो 5 मिनट का कैंडल है गाइस, ये कैंडल जो ही क्लोज किया, इस कैंडल के क्लोज के बाद मेरी मैंने एग्जिट कर लिया कि बॉस अब यहाँ पर डोजी बन चुका है, यहाँ से एग्जिट करना बेहतर रहेगा, है ना। एग्जिट जो ही मैं एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद जो लोग लाइव में थे उनको पता होगा, वो देखे होंगे कि जो ही इस वाले जोन से मार्केट मैं एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये ब्रेक कर दिया, है ना। देखिए हमारा एसएल इस वाले जोन में ही पड़ा हुआ था, यहाँ कहीं पर हमारी एंट्री थी इस वाले जोन में, और एसएल इस वाले जोन में ही। तो उसके बाद हमारा ये यहाँ पर हम एग्जिट कर लिए। एग्जिट करने के बाद यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद मार्केट फिर यहाँ से नीचे आया है, और ओवरऑल अच्छा खासा यहाँ से फॉल किया है मार्केट। अब चलिए समझते हैं गाइज, यहाँ पर आप मैं एंट्री क्यों लिया था, क्या था, किस वजह से एंट्री लिया था, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं, देखिए कभी भी मेरा ट्रेड जो होता है, ट्रेड सिर्फ मैं चार्ट देख करके ट्रेड नहीं लेता हूँ। चार्ट के साथ साथ में मैं एक इंडिकेटर, आरएसआई का इंडिकेटर भी लगाता हूँ, जिस इंडिकेटर से भी मुझे कंफर्मेशन मिलना चाहिए। इंडिकेटर में कंफर्मेशन मिलता है तभी जाकर के मैं मार्केट में ट्रेड लगा। तो चलिए समझ लेते हैं क्या इंडिकेटर है। सबसे पहले इस वाले जोन में हम समझते हैं गाइस। इस वाले जोन में यहाँ जो मैं इस वाले ट्रेड को लिया था, यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए यहाँ की अगर मैं बात करूँ, इस वाले जोन में मार्केट क्या किया, यहाँ पर देखिए ये तो एक रेजिस्टेंस बनाया था यहाँ पर मॉर्निंग में ही, है ना। उसके बाद मार्केट यहाँ फॉल किया। फॉल करने के बाद फिर मार्केट इस वाले जोन में जो ही आया, तो ये देखिए ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस जोन है, ये बिग प्लेयर का सप्लाई जोन है, सेलर जोन है ना। यहाँ से सेलिंग का ही जोन है। इस तरह के जोन को मैं पहले आइडेंटिफाई करता हूँ। यहाँ ऐसी जोन आइडेंटिफाई होने के बाद फिर मैं यहाँ से सोचता हूँ कि अब क्या करना है ना। उसके बाद मैं गाइस क्या किया, यहाँ पर मैं आरएसआई को देखा कि भाई आरएसआई क्या है, आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस है कि नहीं। तो मैं देखिए आरएसआई की मैं अगर यहाँ बात करूँ गाइस, तो पहले जब इस वाले जोन में रेजिस्टेंस बना था, तो यहाँ पर आरएसआई इस वाले जोन में था, यहाँ पर था। अगर मैं बात करूँ तो 77 के आसपास था। अब दूसरी बार जब इस वाले जोन में मार्केट आया है, तो मार्केट के अंदर ये 70 के आसपास था आरएसआई। देखिए यहाँ डाइवर्जेंस क्लियरली विजिबल है कि भाई डाइवर्जेंस मार्केट के अंदर है, क्योंकि मार्केट यहाँ से इतना ऊपर गया, लेकिन स्ट्रेंथ ना होने की वजह से मार्केट, आरएसआई क्या किया, आरएसआई इतना ऊपर नहीं जा पाया, है ना। मैं आपको भी दिखाऊंगा गोल्ड के अंदर, गोल्ड का एग्जांपल। गोल्ड के अंदर स्ट्रेंथ है, तो कैसे हमको पता लगा कि गोल्ड के अंदर स्ट्रेंथ है, वो भी, इसको भी हम लोग समझेंगे आगे। तो देखिए यहाँ डाइवर्जेंस से क्लियरली डाइवर्जेंस दिखा दिया। डाइवर्जेंस दिखाने के बाद फिर यहाँ पर एक कैंडल बना था, नेगेटिव कैंडल, है ना। इसी नेगेटिव कैंडल को देखते हुए हमने मार्केट को शॉर्ट किया था, और शॉर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर 1:2 का, ठीक है। एक तो ये सेटअप हो गया आज का मॉर्निंग का सेटअप। उसके बाद अभी जो इवनिंग में हमने एक ट्रेड बनाया था इस वाले जोन में, इसका भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मार्केट जो रिसेंट हाई बनाया था, इससे पहले ये जो ब्रेकआउट दिया है, इस ब्रेकआउट से पहले यहाँ पर जो मार्केट एक रिसेंट हाई बनाया था, यहाँ पर भी आरएसआई क्या है, आरएसआई 74 के आसपास है, ठीक है।
लेकिन वहीं पर इसको ब्रेक किया, मार्केट ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, इसको भी ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया। उसके बावजूद भी यहाँ अगर मैं आरएसआई की बात करूँ तो देखिए आरएसआई क्लियरली दिखा रहा है कि भाई मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट के अंदर बायर नहीं है, मार्केट के अंदर सेलर है। देखिए ये तो एक आरएसआई का डाइवर्जेंस हमको दिखाया, आरएसआई के डाइवर्जेंस के बाद हमने ट्रेड लिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दूसरा कहूँ बात गाइस, तो देखिए कभी भी मार्केट के अंदर है ना, अगर रेजिस्टेंस में है मार्केट, अगर पावर के साथ स्लो बाइंग आ रहा है, अगर हेवी बाइंग आ रहा है, अगर मोमेंटम अच्छा आ रहा है, तेजी से बाइंग आ रहा है, बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, तो चांस होता है कि मार्केट वहां से ऊपर ही जाएगा। और अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना हो, मार्केट को नीचे जाना होता है, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट के अंदर स्लो बाइंग आती है, स्लो आहिस्ता आहिस्ता बाइंग आता है मार्केट के अंदर। तो ऐसे समय में मार्केट के अंदर क्या किया जाता है, अगेंस्ट में पोजीशन को बनाया जाता है, सेल का पोजीशन बनाया जाता है, तो मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड को बनाया जाता है। अब चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं गोल्ड का भी, ठीक है। चलिए गोल्ड को हम निकाल लेते हैं। देखिए गोल्ड की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो देखिए गोल्ड के अंदर किस तरह बुल है, तो कैसे पता लग करें कि गोल्ड बुलिश है। देखिए इस वाले जोन की मैं बात करूंगा आपको, यहाँ पर यहाँ मार्केट क्या किया है, इस वाले जोन में मार्केट, यहाँ देखिए आरएसआई कितना पे है, आरएसआई 55 में है, आरएसआई यहाँ पर 55 में है, लेकिन यहाँ इसको जब ब्रेक किया है तो आरएसआई कहाँ चला गया है, देखिए 60 पे चला गया है। देखिए देखिए आरएसआई का कमाल, आरएसआई इसी को बोला जाता है कि आरएसआई क्लियरली बता देता है कि भाई स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर या वीकनेस है। वीकनेस होता है तो भी आरएसआई बताता है, ठीक है। अगर मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ होता है वो भी आरएसआई बता देता है। तो देखिए इन सारी चीज़ों को देख करके मैं यहाँ ट्रेड लिया था, और आप भी ऐसे ट्रेड को ले सकते हैं गाइस हमारे साथ। अगर हमारे साथ आप लाइव आएंगे तो लाइव में आप भी हमारे साथ ट्रेड को कॉपी कर सकते हैं, आप हमारे साथ भी मार्केट में ट्रेड लगा सकते हैं, है ना। तो देखिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं यहाँ पर ट्रेड को लगाता हूँ, ट्रेड लगा करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता हूँ यहाँ। तो आप लोग भी ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है इथीरियम में ट्रेड करने के लिए, गोल्ड में ट्रेड करने के लिए और बीटीसी में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि देखिए बीटीसी में ट्रेड करना, इथीरियम में ट्रेड करना थोड़ा इजी इसलिए होता है क्योंकि ये 24/7 है, 12-24 घंटे चलता रहता है मार्केट, ठीक है। लेकिन कुछ समय है, कुछ जैसे लंदन सेशन है आपका और न्यूयॉर्क सेशन है, इन 2 सेशन के अंदर है ना मार्केट में अच्छा मूवमेंट आता है। तो ऐसे सेशन के अंदर मैं जनरली ट्रेड करता हूँ। तो देखिए आप लोग टेलीग्राम से में जुड़ जाइए, टेलीग्राम में मैं ये लेवल देते रहता हूँ कि यहाँ से मार्केट के अंदर बाइंग आ सकता है, बाइंग का एक्सपेक्टेशन है ना। और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है इन सारी चीज़ों में ट्रेड करने के लिए, बीटीसी, इथेरियम और गोल्ड वगैरह में नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सनेस का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक्सनेस का अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।